डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में लास्ट लेक्चर में पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कंडक्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, उसका पैटर्न किस तरह बनेगा और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ को इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मीन्स सर्कुलर कॉइल का जो है ड्रॉ करते हैं फिगर, है ना। ये जो है हमारा एक सर्कुलर कॉइल होगा, है ना। और इस कॉइल में हम लोग जो है कनेक्शन दे रहे हैं बैटरी का, है ना। इस कॉइल में करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल ये होगा, नेगेटिव टर्मिनल ये होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है इसमें करंट बहेगा, है ना। इस तरह से इसमें करंट बहेगा, है ना। आई करंट बह रहा है इसमें, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल में एक रेक्टेंगुलर सीट को रख देते हैं, है ना। और इस सीट में जो है हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो ये एक मीन्स सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर वायर है, जिसमें करंट आई बह रहा है ना। अब जो है हम लोगों को इस करंट कैरिंग कॉइल में इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड और किन किन फैक्टर्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, उन सारे चीज़ों को जो है हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं। ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट यहाँ पर जो है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट ए पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स क्या होगा उसको देखते हैं सबसे पहले, है ना। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखने के लिए क्या करेंगे, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को यहां पर लगाएंगे। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हम लोगों को क्या बोलता है कि अगर हम लोग इस थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन पर रखें, तो जब हम लोग मुट्ठी बंद करेंगे और उस दरमियान जो हमारा अंगुली जिस ओर मुड़ेगा वो हमको देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं, है ना। करंट का डायरेक्शन किधर से है, देखिए इधर से करंट होकर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, थंब को हम ऊपर की ओर रखे हैं करंट के डायरेक्शन में। अब हम मुट्ठी को बंद करना चाह रहे हैं, तो मुट्ठी को बंद करेंगे तो देखिए हमारा अंगुली किधर की ओर मुड़ रहा है, इस तरह से मुड़ रहा है ना। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनने वाला है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस टाइप का होगा, है ना। करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर और जो है हमारा अंगुली जो मुड़ रहा है वो हमको देगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए ये अंदर की ओर घुसता हुआ, है ना, यहां से अंदर की ओर घुसता हुआ। तो देखिए यहां से अंदर की ओर घुसता हुआ, है ना। तो यहां पर जो है किस तरह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा हो गया, ऐसा घूम रहा है, घड़ी का
उल्टे दिशा में ये घूम रहा है, तो यहां पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यहां का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा यहां पर भी, है ना। यहां जो है कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां भी स्ट्रेट वायर कंडक्टर के जैसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। और वो सेंटर कहां पर लाई करेगा सर्कल्स का, वो सेंटर लाई करेगा वायर पर, है ना। देखिए इस तरह का जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहां पर बनेगा, है ना। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। यहां पर घुसता हुआ और इधर से निकलता हुआ, है ना। ऐसा टाइप का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दूसरा पॉइंट पे अब चलते हैं हम लोग, पॉइंट बी पर अब आ गए हैं, है ना। पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अभी देखते हैं। यहां पर करंट का डायरेक्शन कैसा है, नीचे की ओर, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो अब हम अपने अंगूठे को नीचे की ओर कर दिए हैं, है ना। और अब अंगुली मुड़ेगा जिधर, उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए अंगुली कैसे मुड़ रहा है, मुट्ठी बंद कर रहे हैं अगर हम, तो अंगुली कैसे मुड़ रहा है, ऐसे मुड़ रहा है ना। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इस टाइप से होगा। देखिए करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर, अंगूठा हमारा करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, अंगुली जिधर मुड़ेगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये देखिए, है ना। तो ये जो है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, यहां से ये, है ना, मींस ऐसा, है ना। मींस यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, ये दिशा जो है घड़ी का है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज, है ना। और यहां पर भी क्लॉकवाइज फॉर्म में क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, है ना। कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। और यहां पर अंदर की ओर घुसता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इधर से बाहर की ओर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ते बढ़ते जब आपस में आकर टकराएगा, है ना, इस तरह से, तो यहां पर जो है बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। देखिए यहां से भी घुसता हुआ और यहां से भी घुसता हुआ, है ना। और ये जो लाइन है बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर हम लोग देख लिए पॉइंट ए पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है और पॉइंट बी पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है। और कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बनेगा ड्यू टू योर सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है इस टाइप से बनेगा। इस पॉइंट बी पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, पॉइंट ए पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा, और यहां बीच में क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा, है ना। और बीच में क्या होगा, वो आते आते इंफिनिटी तक आते आते क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पर, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है उसको अगर हम लोग बी नाम दे दें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग अगर बी नाम दे दें, क्या नाम दे दें, बी, है ना। तो जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आई पर, है ना। इस वायर से जितना करंट बहेगा उस पर डिपेंड करेगा। और कैसा डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस इस वायर से जितना अधिक करंट जो है गुजरेगा उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। और इस वायर से जितना कम करंट गुजरेगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर इस वायर से करंट ज्यादा गुजरेगा
तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और उसको हम लोग देखेंगे कैसे, तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा उसका जो दो सक्सेसिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम मींस कम हो जाएगा, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, है ना। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम होता जा रहा है इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अगर हम इस वायर में करंट को कम करते जाए, है ना, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दूर दूर होगा, है ना, दूर दूर होता जाएगा। मींस दो सक्सेसिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। करंट जैसे जैसे घटेगा दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो करंट पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला बात किस पर डिपेंड करेगा, इस वायर से कितना करंट बह रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कैसा डिपेंडेंसी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां प्रोड्यूस होगा वो इस वायर का जो है कॉइलिंग पर भी डिपेंड करेगा, है ना। इस वायर का जो है कॉइलिंग पर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर का अगर कॉइलिंग एक टर्न है ना, नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा कॉइल का उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर एक टर्न है इस कॉइल का मींस एक बार यहां पर तार अगर घुमा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, लेकिन अगर उसको हम डबल कर दे तो ज्यादा होगा, ट्रिपल कर दे तो और ज्यादा होगा, है ना, 4 गुना कर दे तो और ज्यादा होगा, है ना। मींस जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज by increasing the number of turns, by increasing the number of turns in the coil, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट अगर कर दें तो नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, है ना। तो यहां पर जो है हम लोग स्ट्रेट वायर कंडक्टर में क्या देखे थे कि सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रहा था वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेट वायर कंडक्टर में हम लोग देखे थे कि जो है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रहा था, है ना। और यहां पर किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पर तो कर ही रहा है डिपेंड, दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उस पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ाने से बढ़ेगा और नंबर ऑफ टर्न्स के घटाने से वो घटेगा, है ना। मींस जो B होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पे जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। N यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, है ना। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो यहां पर जो है दो चीज पे डिपेंडेंसी आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड दो चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सबसे पहला बात, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इस कॉइल से कितना करंट होकर गुजर रहा है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना।
तो अभी हम लोग इस लेक्चर में क्या समझे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल क्या होगा, एक सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा और वो किस किस फैक्टर्स पर जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, उस चीज को हम लोग देखें। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड उसको देखेंगे। एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।